नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। संविधान को चुनौती देने वाले बयानों और तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में भाजपा का 1 दिवसीय जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ। जो मंत्री शपथ लेकर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, वे अब उसे पैरों तले रौंद रहे हैं। ये सीधा राष्ट्रद्रोह है, ये कहना है मधु कोड़ा का। झारखंड और बंगाल में बहुसंख्यक समाज को योजनाबद्ध तरीके से अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कहना है पूर्व सांसद गीता कोड़ा का। चाईबासा में संविधान को चुनौती देने वाले बयानों और तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में भाजपा का 1 दिवसीय जोरदार धरना प्रदर्शन भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे की अध्यक्षता में पुराने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। झारखंड में राज्य सरकार के संरक्षण में संविधान को रौंदने की साजिश चल रही है। मंत्रीगण, जिनकी जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करना है, वही अब खुलेआम मंचों से संविधान से ऊपर शरीयत को बताकर देश की जड़ों को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री हफीजुल हसन का ये बयान, मेरे लिए शरिया पहले है संविधान बाद में, न केवल शर्मनाक है बल्कि ये सीधे सीधे देश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। पूर्व मंत्री मधु कोड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो मंत्री शपथ लेकर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, वे अब उसे पैरों तले रौंद रहे हैं। ये सीधा राष्ट्रद्रोह है। हेमंत सोरेन सरकार या तो संविधान के साथ खड़ी हो या इन कट्टरपंथियों का खुला समर्थन स्वीकार करे। दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। सांसद गीता कोड़ा ने सरकार को चेताते हुए कहा कि झारखंड और बंगाल में बहुसंख्यक समाज को योजनाबद्ध तरीके से अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। रामनवमी, होली जैसे त्योहारों पर पत्थरबाजी और हमले तुष्टीकरण की देन है। क्या बहुसंख्यकों के धार्मिक अधिकार अब सरकार की नजर में कोई मायने नहीं रखते? अगर सरकार को सत्ता प्यारी है तो उसे हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना सीखना होगा, वरना जन आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहें। अनूप सुल्तानिया, समाज को बांटने की साजिश करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा सड़क से संसद तक मानसिकता का विरोध करेगी। रामानुज शर्मा, त्योहारों पर हमला, मंदिरों पर पत्थरबाजी या किसी सामान्य प्रशासनिक चूक का मामला नहीं, बल्कि योजनाबद्ध सांप्रदायिक आक्रमण है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गीता बालमुचु, सरकार की चुप्पी ही उसकी सच्ची मनसा उजागर कर रही है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता खुद निर्णय लेगी। जगदीप पाट पिंगुआ, मनोज लियांगी, सतीश पुरी, हेमंत केसरी इत्यादि कई नेताओं ने भी अपने विचार रखे और मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की बात दोहराई। इस दौरान पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, महामंत्री प्रताप कटिहार सहित वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम को सौंपा, जिसमें मंत्री हफीजुल हसन की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की गई। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित नेता और कार्यकर्ता रंजन प्रसाद, मुकेश सिंह, रविशंकर विश्वकर्मा, पवन शर्मा, अनंत सैनम, रूपा दास, मृदुला निषाद, हेमंती विश्वकर्मा, प्रसन्न बिरुआ, गुणान देवगम और पप्पू महतो जैसे कई लोग मौजूद रहे। आज जो धरना प्रदर्शन करे उसके बारे में। आज का ये धरना प्रदर्शन झारखंड राज्य के मंत्री हफीजुल अंसारी के उस बयान के विरोध में है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले हम शरीयत को मानते, कुरान को हम मानते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि उनको जो ये आज पद मिला है, मंत्री का पद मिला है, वो भी इसी संविधान के तहत उनको ये पद मिला है। तो जो वो संविधान को नहीं मानते हैं, उन्हें यहाँ रहने का कोई हक अधिकार नहीं। जो संविधान को मानेगा वो भारत में रहेगा, लेकिन संविधान को इन लोग को मानना नहीं है। आज इसी के वजह से आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई, सिर्फ यही सोच के वजह से। बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर ये संविधान बनाया और इस संविधान को बनाने में लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी है। कई लोगों ने कई बहनों का सुहाग उजड़ा है, कई ये माताओं का बच्चे बलिदान दिया है। और आज जब हम संविधान है, संविधान के तहत हम चल रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, और इस तरह की बयान देना ये कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने वाला बयान है। यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को तोड़ने का ये बयान है। इसलिए मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए और हेमंत सोरेन को चाहिए कि ऐसा मंत्री को बर्खास्त करें। संविधान के सोच के साथ नहीं है, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ नहीं है। इसके कई एक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल में जो हिंसा हो रही है, उस पर एक शब्द भी नेता विरोधी यानी कि राहुल गांधी जी का बयान नहीं आता। और झारखंड में हफीजुल अंसारी मंत्री, माननीय मंत्री जी का बयान आता है कि भाई हम शरिया को मानते हैं, संविधान को नहीं, हम शरिया के कानून से चलेंगे। उस पर ना हेमंत सोरेन ने एक बार भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने
ना ही कांग्रेस के किसी नेता ने एक शब्द भी कहा। ये कैसी सोच है? यही सोच आज हमारे भारत के लोगों को, हमारे भारतवर्ष के बच्चों को, हमारे समाज को बांटने का काम कर रही है। और अगर आज हम चुप रहे, आज हमने अगर आवाज नहीं उठाई, तो ये चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह होगा। और ये चुप्पी हमें नहीं रखनी है। आज इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हमारे साथी आज सड़क पर, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है वो मंजर। आज आग आपके घर तक पहुंच गई है और ये आग को अगर रोकना है तो हमें एक होना होगा। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हाटगमरिया में इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या हम लोग, हम सनातनी, हम हिंदू